please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार की राजधानी पटना में शरद यादव की पार्टी एलजेडी यानी लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। एलजेडी के कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शरद के कार्यकर्ता नहीं माने और जवानों से उलझ गए। लिहाजा पुलिस वालों ने लाठी का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में शरद यादव के करीबी और पूर्व मंत्री अर्जुन राय सड़क पर गिर पड़े, जिस पर कुछ कार्यकर्ता दोबारा पुलिस वालों से भिड़ गए। लोकतांत्रिक जनता दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री को सहारा देकर वहां से हटाने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। मेरे चश्मे फूट गए, धक्का दिया, हम तो शांति से आ रहे थे। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। लाठी उठी वगैरह कुछ नहीं चार्ज हुआ, हम लोग भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि एलजेडी यानी लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदर्शन की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, जिसकी वजह उसे मजबूरन शहर की कई सड़कों को खाली कराना पड़ा। जबकि जेडीयू से अलग होने के बाद अपनी पार्टी के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए शरद यादव ने पूरा जोर लगा दिया और खुद मार्च में शामिल होने के लिए गाड़ी से पहुंचे। यही नहीं, विरोध प्रदर्शन खत्म होने से ठीक पहले वो बैलगाड़ी पर भी चढ़ गए। इस दौरान लोकतांत्रिक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने भी बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन किया। आक्रोश मार्च अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। शरद यादव को ले जाया जा रहा है। शरद यादव बैलगाड़ी पर अब सवार हुए हैं। महंगाई के मुद्दे पर शरद यादव ने अपने प्रदर्शन को आक्रोश मार्च नाम दिया, जिसे नीतीश के खिलाफ उनके शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यक्रम के समय कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से माइक लेकर जनता के बीच पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और युवा संवाद कार्यक्रम में सवालों के जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया माइक लेकर लोगों के बीच पहुंच गए। इस बीच उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र के साथ मध्य प्रदेश सरकार को भी घेरने की कोशिश की। पेट्रोल का दाम 84 हो गया और डीजल का दाम 75 हो गया। क्यों नहीं मोदी जी के विरुद्ध दिल्ली जाते हैं धरना करने के लिए? तब मैं मानूंगा कि मैं न रोऊंगा और न रोने दूंगा। इसके अलावा उन्होंने व्यापम के मुद्दे पर भी शिवराज सरकार पर तंज कसे और मध्य प्रदेश सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि व्यापम कांड से मध्य प्रदेश के डॉक्टरों की छवि बेहद खराब हुई, लेकिन शिवराज सरकार ने व्यापम कांड के आरोपियों को बचा लिया। मध्य प्रदेश का डॉक्टर कहीं बाहर जाता है तो उससे पूछा जाता है आप प्री व्यापम थे या पोस्ट व्यापम? उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की न रहूंगा और न रोने दूंगा और मैं हूं ना जैसी बातों को सफेद झूठ करार दिया और दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वीडियोकॉन समूह को लोन देने के दौरान कथित लेन देन और हितों के टकराव के आरोप सही पाए जाने पर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चंदा कोचर पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। हालांकि सेबी उनसे आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ के पद से इस्तीफा नहीं मांग सकता। इस मामले की जांच में जुटा सेबी विदेशी एजेंसियों की मदद लेने पर भी विचार कर रहा है। 2012 में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसमें 2,810 करोड़ रुपए वापस नहीं लौटाए गए। इस मामले में लोन देने के बहाने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं प्रियंका कांडपाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल के बीच रस्साकसी जोरों पर है। सोमवार की शाम को सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय अपनी 3 मांगे लेकर एलजी के घर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि एलजी ने उनकी मांगे ठुकरा दी। इसके बाद वो उपराज्यपाल के घर में ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे दिल्ली के सीएम और बाकी नेताओं की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें अरविंद केजरीवाल एक सोफे पर लेटे नजर आए, जबकि बाकी नेता दूसरे सोफे पर बैठे दिखाई दिए। एलजी के खिलाफ बीती शाम शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अभी तक जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए अपनी 3 मांगे एलजी अनिल बैजल के सामने रखी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, हम 4 लोग, मैं, डिप्टी सीएम सत्येंद्र जैन और गोपाल राय, माननीय उपराज्यपाल से मिले और उनके सामने मांग रखी कि पिछले 4 महीनों से दिल्ली के जो आईएएस अफसर हड़ताल पर हैं, उन्हें तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया जाए। दूसरा, जिन आईएएस अधिकारियों की वजह से 4 महीने तक काम रुका रहा, उन्हें सजा दी जाए। और तीसरा, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी दी जाए। दिल्ली के अंदर ना मोहल्ला क्लिनिक का काम हो पा रहा है, ना राशन का काम हो पा रहा है, ना स्कूल का काम हो पा रहा है, ना पानी का काम, ना बिजली का काम। सारे काम को ठप करके बैठे हुए हैं एलजी साहब। ये लाट साहब का राज नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, जनता की चुनी हुई सरकार है। सीनियर आईएएस अफसर एलजी साहब के संरक्षण में हड़ताल पे हैं।
जनता का एक भी काम ना खुद कर रहे हैं ना और अफसरों को करने दे रहे हैं। एलजी का जो प्रेस रिलीज आया है उससे बात साबित हो जाती है कि एलजी खुद इस पूरी की पूरी स्ट्राइक को लीड कर रहे हैं। लखनऊ में होटल ताज परिसर में खड़े होकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव का स्वागत करने लगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे, जिनका अखिलेश यादव और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक इस रोजा इफ्तार में मौलाना सईदुर रहमान आजमी, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली समेत 400 चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, जिनकी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद अगवानी की। इस बीच रोजेदारों ने मुलायम सिंह यादव से मिलकर उनका हाल भी जाना। बताया गया कि इस रोजा इफ्तार में शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी नजर आए, जिसके बाद समाजवादी कुनबे के एक होने के कयास लगाए गए। हालांकि रोजा इफ्तार के समय ताज होटल के गेट पर अफरा तफरी भी देखी गई, क्योंकि काफी लोग अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। यूपी के अंबेडकर नगर में कुछ पुलिस वाले एक आदमी को डंडे से मारते हुए जबरन गाड़ी में बैठाने लगे। पड़ोसियों से झगड़ा करने के आरोप में पुलिस इस आदमी को पूछताछ के लिए थाने ले जाना चाहती थी, लेकिन इसका विरोध करने पर पुलिस ने पहले उसकी मां को धक्का दिया और फिर जमीन पर गिरे उसके बेटे को लातों और डंडे से मारने लगे। जबरन गाड़ी में बैठने के दौरान महिला ने डंडा छीन लिया तो दूसरा पुलिस वाला पीछा कर फिर से डंडा ले आया। रोती बिलखती महिला लगातार पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस वालों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने टी शर्ट खींचते हुए आदमी को नीचे गिरा दिया। पुलिस पिटाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी दी शिकायत के बजाय एक फर्जी शिकायत पर जबरन उसके हस्ताक्षर करवा लिए। जो कुछ लिख पाए उसमें लिखे, उसके बाद मुझे दबाव में करके मेरा वीडियो बनाए और मुझ पे मेरा दस्तखत किए। वहीं पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में पीड़ित को शराब के नशे में बताया, जबकि पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के समय सिपाही खुद नशे में थे, जिनके खिलाफ आला अधिकारियों ने भी कार्रवाई नहीं की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की जिस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी, वो मुलाकात दोनों नेताओं के बीच सिंगापुर सेंटोसा आइलैंड में हुई। कोरिया युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के समय दोनों नेताओं ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। बंद कमरे में ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली और मुलाकात खत्म होने के बाद दोनों नेताओं ने उसे सकारात्मक बताया। जम्मू कश्मीर में हथियार छीनकर भाग रहे 2 आरोपी पकड़े गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल से हथियार छीनकर भाग रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के हरदा में प्रशासन की एक टीम ने दूसरे किसानों के नाम से चना बेचने के आरोप में 2 किसानों के घर छापेमारी कर 30,000 किलो चना जब्त कर लिया। अफगानिस्तान के कुंदूज में आतंकी संगठन तालिबान के हमले में सुरक्षा बल के 15 जवानों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में पुलिस ने एक आदमी को अपनी ही भाभी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक से पैसे मांगने के आरोप में एक सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान खान और अनिल कपूर समेत फिल्मी जगत की कई हस्तियों ने शिरकत की। मुंबई में छुट्टियां मना रहे विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा अपने पेट के साथ मस्ती करते नजर आए। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने ब्रिटेन के एक मशहूर कॉलेज में फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही बेटी सुहाना के साथ बिताए पलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं रिफत अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में बीती रात आतंकियों ने 2 हमले किए। पहला हमला पुलवामा में कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर किया गया, जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। हमले के बाद आतंकी मौके से पुलिस वालों के हथियार भी लेकर भाग गए। दूसरा हमला अनंतनाग में सीआरपीएफ के कैंप पर किया गया, जहां कुछ आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, जिसमें सीआरपीएफ के 10 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तर प्रदेश की कानपुर यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों में कुछ छात्र नारेबाजी करने लगे। बीएससी के ये छात्र रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पुलिस वालों से इन छात्रों की झड़प हो गई, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी कुछ छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में ही डटे रहे, लिहाजा पुलिस ने विश्वविद्यालय का गेट बंद कर लिया और फिर यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्साए छात्रों ने विश्वविद्यालय के बाहर जाम लगाकर प्रदर्शन किया,
जिसकी वजह से वहां से गुजर रहे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों के इस प्रदर्शन में लड़कियां भी शामिल थीं। आरोप है कि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज के दौरान उनको भी नहीं बख्शा और जमकर पीटा, जिसकी वजह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर हंगामा किया। लिहाजा पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों पर काबू पाने के लिए उनको दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद लाठीचार्ज से बचने के लिए कई छात्र इधर उधर भागने लगे। पुलिस की इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हो गए। पूरे हम लोग फेल और पूरा कॉलेज ही क्यों फेल कर दिया गया? हम लोग की कॉपी दोबारा जब उसमें कोई चार्ज न हो। पुलिस का दावा है कि रिजल्ट को लेकर 2 छात्र गुटों ने राजनीति चमकाने के लिए हंगामा किया। छात्र कुछ परीक्षा से असंतुष्ट थे, अपनी परीक्षा में जिस तरह से उनको मार्क्स मिले थे, उस विषय पे थोड़ी सी राजनीति हुई। छात्रों के इस हंगामे में कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बिहार की नालंदा में कुछ लोग एक प्रेमी जोड़े को घेरकर उसके साथ बदसलूकी करने लगे। आरोप है कि इस दौरान कुछ लड़कों ने लड़की का रेप करने की भी कोशिश की और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें देखा गया कि 4-5 लड़के एक लड़की और एक लड़के को घेरकर उनसे आधार कार्ड मांगने लगे। आधार कार्ड दिखाओ भैया। इस बीच लड़की ने मोबाइल फोन से आरोपियों की अपने घर पर भी बात करवाई, लेकिन फिर भी आरोपियों ने दोनों को नहीं छोड़ा और गंदा काम करने का आरोप लगाया। गलत काम करे नहीं भैया, आप लोग। इस दौरान लड़की कस्में खाकर मिन्नतें करती रही, लेकिन छेड़छाड़ करने वाले लड़के नहीं माने। सुनिए ना, आज के बाद से आप हमको देखिएगा तब ना। आज हम ठीक है, आप बोल रहे हैं कि गलती तो ना, हम कसम खाने के लिए जौन चीज के साथ। इसके बाद जैसे ही दोनों ने वहां से जाने की कोशिश की तो एक आदमी ने अचानक लड़की को पीछे से दबोचकर गोद में उठा लिया। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित लड़की ने हिलसा थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया और न्याय की गुहार लगाई।